बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉपिक हमारा चल रहा था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग, और आज इसका सेकंड पार्ट है। तो ये देखें, ये हमारा टॉपिक कोर्स आउटलाइन में मौजूद है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रीवियसली हमने ये देख लिया था आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, उनकी आपस में उनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाती है। और दो इसके बड़े मेथड थे और दो तरह के हमने देखे थे प्रोसेसेस। एक कोऑपरेटिंग थे और एक जो है वो इंडिपेंडेंट थे। तो जो कोऑपरेटिंग है वो आपस में मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते थे। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस रिक्वायर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म दैट विल अलाउ देम टू एक्सचेंज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। और दो फंडामेंटल मेथड थे, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। और इन दोनों में ये देखें, ये हमारे पास जो इमेज है, इसमें देखें ये आपका मैसेज पासिंग और ये बॉटम पे आपको मैसेज नज़र आ रहे हैं, M0, M1, M2, M3 एंड सो ऑन। तो डिफरेंट जो ये क्यू है मैसेजेस की, डिफरेंट प्रोसेसेस ने जो मैसेज किसी को सेंड करने हैं या रिसीव अभी होने वाले रहते हैं, ये सारी क्यू यहाँ पर सिस्टम में मौजूद आपको नज़र आ रही है, रैम में, मेमोरी में। और जो बी पार्ट है इसमें देखें, ये प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, और इनके दरमियान एक शेयर्ड मेमोरी है जहाँ पे वो डाटा पुट कर देते हैं और दूसरा मैसेज दूसरा जो प्रोसेस है वो डाटा को, इंफॉर्मेशन को पढ़ लेता है, रीड कर लेता है। शेयर्ड मेमोरी में क्या था, एक कॉमन जो एरिया है, रीजन जो है वो शेयर कर लिया जाता था, ठीक है जी। और आमतौर पे तो ओएस प्रिवेंट करता है कि प्रोसेसेस की जो मेमोरी है, रिजर्व्ड मेमोरी, उसमें दूसरा प्रोसेस इंटरवीन ना करे, उसको वो उसके एरिया में एंटर ही ना हो। लेकिन यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी में एक जो मेमोरी शेयर की जाती है, एग्रीड अपॉन की जाती है, वहाँ पर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी में एंटर हो सकता है फॉर द सेक ऑफ डाटा शेयरिंग। और ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के ज़रिए से हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी। और यहाँ पे दो तरह के बफ़र जो इन्वॉल्व थे, अनबाउंडेड बफ़र, ये इसका साइज़ फिक्स नहीं होता, ठीक है जी। और इसके अलावा था बाउंडेड बफ़र, इसका साइज़ फिक्स होता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जो प्रोड्यूसर है, अगर आपका बफ़र फुल है तो उसे वेट करना पड़ता है, और जो कंज्यूमर है अगर बफ़र एम्प्टी है तो उसे वेट करना पड़ता है, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने ये जो हमारा बफ़र था उसके कुछ सारा पैरामीटर्स देखे थे। उसमें दो इन और आउट वेरिएबल्स थे, और इन और आउट जब बराबर होते थे तो इसका मतलब यह कि हमारा जो बाउंडेड बफ़र है वो एम्प्टी है। और उसके बाद ये कंडीशन थी N+1% बफ़र साइज़ इक्वल आउट, तो ये फुल बफ़र को रिप्रेजेंट कर रही थी। अगर बफ़र एम्प्टी है तो कंज्यूमर को वेट करना पड़ता था, और अगर बफ़र फुल है तो प्रोड्यूसर को। तो ये कॉन्सेप्ट था शेयर्ड मेमोरी का। उसमें फिर हमने प्रोड्यूसर देखा पार्ट, इसका फंक्शन, और कंज्यूमर प्रोसेस देखा हमने। और उसके बाद था मैसेज पासिंग, जिसके बारे में हमने कल ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, आज इसको हम देखते हैं। ओके, मैसेज पासिंग एक और मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए से दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस आपस में डाटा शेयर कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो मैसेज पासिंग प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। इस मैकेनिज्म में प्रोसेसेस सेम एड्रेस स्पेस को शेयर नहीं करते, बल्कि डाटा कैसे आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं, वो मैसेज पासिंग के ज़रिए से। इसकी एग्जांपल जैसे कोई भी हम रियल लाइफ में मैसेजिंग कर रहे होते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे कर रहे हो, चाहे हम कोई भी मैकेनिज़्म यूज़ करें, तो जैसे वहाँ पर मैसेज पासिंग होती है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। कोई हम कॉमन प्लेस तो शेयर नहीं कर रहे होते। कॉमन प्लेस की अगर आप एग्जांपल देखना चाहें
रियल लाइफ में तो माइट भी पॉसिबल किसी क्लास ने अपने लिए एक कॉमन ईमेल एड्रेस बनाया हो, उस पर सारा डाटा पड़ा हो, हर स्टूडेंट उस ईमेल एड्रेस को एक्सेस करे और वो अपना जो भी उसे क्लास का मटेरियल चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, वो वहाँ से वो ले लिया करे। जो नया मटेरियल आए वो कोई भी स्टूडेंट उसमें ऐड कर सकता है, ईमेल सेंड कर सकता है और बाकी स्टूडेंट वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, एक ईमेल एड्रेस जो है वो किसी एक एंटिटी का स्पेसिफिक होता है, तो वो सेपरेट केस था। मैसेज पासिंग कुछ और है। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट से क्या मुराद है कि हमारे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जो कि बजरिया इंटरनेट आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, वो इंटरनेट भी हो सकता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, लेकिन वो किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर्स डिफरेंट हैं। तो मैसेज पासिंग में ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का पाया जाना ज़रूरी होता है। मैसेज पासिंग प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज। ओके, ये हो गया। फॉर एग्जांपल एन इंटरनेट चैट प्रोग्राम एक्सचेंजिंग मैसेजेस, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अ मैसेज पासिंग फैसिलिटी प्रोवाइड्स एट लीस्ट 2 ऑपरेशंस। तो मैसेज पासिंग में जब हम भी रियल लाइफ में एक दूसरे को मैसेजिंग कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हम गपशप लगा रहे होते हैं, तो दो ही हमारे पास ऑपरेशन होते हैं। एक होता है सेंड मैसेज का, दूसरा रिसीव मैसेज का। जो भी हम कोई मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो या हम कोई मैसेजिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसमें दोनों ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं। जो हमें मैसेज आता है हम उसको रिसीव कर रहे होते हैं, अदरवाइज इफ़ वी वांट टू सेंड मैसेज तो हम ये एक ऑपरेशन सेंड मैसेज का यूज़ करते हैं। अब हमारी जो डिस्कशन है वो ज़्यादातर फर्दर सेंड मैसेज और रिसीव मैसेज पर ही चलेगी। मैसेज सेंट बाय अ प्रोसेस कैन बी आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल इन साइज। इनका साइज या तो फिक्स हो सकता है मैसेज का या फिर वेरिएबल। वेरिएबल से क्या मुराद है कि उसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा हो सकती है, उसका साइज ज़्यादा हो सकता है। इफ़ ओनली फिक्स्ड मैसेजेस कैन बी सेंट, द सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप सिंपल सा एक वो कोई उसके लिए कोई भी मेमोरी एरिया आप रिज़र्व करोगे, उसमें मैसेज स्टोर होगा और वो सेंड होगा और वहाँ पे उसी ज़रिए से रिसीव होगा। तो सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ईजी है, अगर फिक्स्ड साइज मैसेजेस हैं। दिस रेस्ट्रिक्शन हाउएवर मेक्स द टास्क ऑफ प्रोग्रामिंग मोर डिफ़िकल्ट। लेकिन प्रोग्रामिंग इसमें यू कैन से कि प्रोग्रामिंग एफर्ट्स वो ज़्यादा करना पड़ती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर वेरिएबल साइज मैसेजेस हैं तो आपके जो सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉम्प्लेक्स होगी और प्रोग्रामिंग टास्क आपका ईजियर होगा। दिस इज़ द कॉमन काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ सीन थ्रू आउट ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन। तो ये वो बिल्कुल बेसिक आपके पास चॉइस है जिसके प्लस माइनस को देख के आपने चूज़ करना होता है। डिफरेंट सिचुएशंस हैं, आप फिक्स्ड लेंथ मैसेजेस के साथ जाना चाहते हो या वेरिएबल लेंथ मैसेजेस के साथ या फिर दोनों के साथ, तो लेकिन उसके अपने अपने फिर ट्रेड ऑफ होंगे, अपने अपने प्लस माइनस होंगे। ओके, इफ प्रोसेस P and Q want to communicate, they must send message to and receive message from each other. A communication link must exist between them. जब भी मैसेज सेंड होता है या मैसेज रिसीव होता है तो कम्युनिकेशन लिंक का होना बड़ा ज़रूरी है। एक लिंक एस्टेब्लिश होता है, फिर उसके बाद मैसेज सेंड या रिसीव होते हैं। आप देखें रियल लाइफ में जब हम मैसेज सेंड करते हैं, अगर जो रेसिपिएंट है जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो अगर नेटवर्क पे ना हो तो फिर मैसेज उसको सेंड नहीं होता। एक लिंक आपका एस्टेब्लिश होना चाहिए। अगर आप इसी तरह से कॉल की बात कर लो तो जब एक कॉलर किसी रिसीवर को कॉल करता है तो जब तक उनका लिंक एस्टेब्लिश नहीं होगा वो कन्वर्सेट नहीं कर सकते। द सेम सिनेरियो इज हियर। दिस लिंक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। वी कैन कंसर्न हियर नॉट विद द लिंक्स फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन बट लॉजिकल। यहाँ पे हम लॉजिकल इश्यूज देखेंगे।
ठीक है जी। हेयर आर सेवरल मेथड्स फॉर लॉजिकली इंप्लीमेंटिंग अ लिंक एंड द सेंड रिसीव ऑपरेशन। वो कौन कौन से हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसके अलावा है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग। तो ये तीन यहाँ पे इश्यूज हैं। एक तो हमारी कम्युनिकेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, ये हमने देखना है। दूसरा है सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस, और तीसरा है बफरिंग, आपकी बफरिंग किस तरह की होगी। ठीक है जी। और उससे पहले एक और इशू है विच इज कॉल्ड रेफरिंग टू द रेसिपिएंट और सेंडर, तो उसको भी हम देखेंगे। टोटल हमारे 4 इश्यूज हैं। तो सबसे पहले नेमिंग। नेमिंग से क्या मुराद है कि आपने जिसको मैसेज सेंड करना है उसको आइडेंटिफाई करना। रियल लाइफ में जब हम किसी से बात करना चाह रहे होते हैं तो उस वक्त हम उसको बाय नेम या किसी भी मैकेनिज्म से कॉल करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्लास में किसी को कोई बात करनी है तो मैं उसे बुलाऊंगा, मैं उसको रोल नंबर से बुलाऊंगा या कहूँगा गुलाम फरीद ये काम करें, ये बात सुने। ठीक है जी। तो नेमिंग का मैसेज पासिंग में कॉन्सेप्ट आता है। प्रोसेसेस दैट वांट टू कम्युनिकेट मस्ट हैव अ वे टू रेफर टू ईच अदर। उनके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो एक दूसरे को रेफर कर सकें। ठीक है जी। मैसेज सेंड करना है तो मैसेज किसको सेंड करना है? आपके पास रेसिपिएंट का कोई ना कोई आइडेंटिटी नंबर, कोई ना कोई उसको रेफर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। दे कैन यूज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो आप उसको डायरेक्टली या तो कम्युनिकेट करोगे या इनडायरेक्टली। अंडर डायरेक्ट कम्युनिकेशन ईच प्रोसेस दैट वांट्स टू कम्युनिकेट मस्ट एक्सप्लिसिटली नेम द रेसिपिएंट और सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर तो डायरेक्ट है तो फिर आपको उसका सेंडर का या रेसिपिएंट का नाम डायरेक्टली आपको बताना पड़ेगा और उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इन दिस स्कीम द सेंड एंड रिसीव प्रिमिटिव्स आर डिफाइंड एज। जो हमारे 2 बेसिक ऑपरेशंस हैं सेंड एंड रिसीव, वो किस तरह से फार्मूलेट होते हैं। ये देखें, ये सेंड मैसेज है, इसमें आप प्रोसेस पी का नाम बताओगे। ठीक है जी, जिसको आपने सेंड करना है, जिस प्रोसेस को आप मैसेज सेंड करना चाह रहे हो। क्योंकि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक तो होगा आपका पैरामीटर मैसेज, जो भी मैसेज सेंड करना है, जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, एक पैरामीटर आपका मैसेज होगा, दूसरा पैरामीटर आपका उस रेसिपिएंट का नाम होगा जिसको मैसेज जाना है। सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी। तो टू प्रोसेस पी से क्या मुराद है? रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज, रिसीवर एंटिटी ऑफ द मैसेज। फिर उसके बाद रिसीव क्यू कॉमा मैसेज, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस क्यू। तो जो रेसिपिएंट है उसके पास भी बाकायदा एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि किस प्रोसेस से मैसेज आ रहा है। हमारे इनबॉक्स में आप देखें नंबर ऑफ मैसेजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे इनबॉक्स में प्रोसेसेस तो नहीं है, पर्सन्स हैं। तो वो हर पर्सन के जो मैसेज हैं वो एक स्पेसिफिक थ्रेड में आ रहे होते हैं। हमने किसी भी एंटिटी, किसी भी पर्सन का मैसेज देखना है या उसको मैसेज सेंड करना है तो हम वो स्पेसिफिक एक थ्रेड ओपन करते हैं, उस थ्रेड में हम मैसेज सेंड करते हैं या उसमें से हमें मैसेज, जो रिसीव्ड मैसेज होता है वो वहाँ से हमें पढ़ने को मिलता है। तो बहरहाल यहाँ पे सेंड एंड रिसीव जो हमारे ऑपरेशंस हैं उनके 2 पैरामीटर्स हैं, पी मैसेज एंड क्यू मैसेज। अच्छा जी, तो ये हमारे सेंड और रिसीव मैसेजेस, अगर हमारी कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो रही है, डायरेक्ट में हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि रिसीवर कौन है। ठीक है, तो सेंड मैसेज करना है, वहाँ पे भी आपको बताना है किस प्रोसेस ने मैसेज रिसीव करना है। और अगर रिसीव आपका ऑपरेशन है तो वहाँ पर भी पता होना चाहिए कि कहाँ से मैसेज आ रहा है। और फिर इस मैकेनिज्म में जो डायरेक्ट मैसेजिंग है, यहाँ पे अ कम्युनिकेशन लिंक इन दिस स्कीम हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। A link is established automatically between every pair of processes that want to communicate. The process need to know only each other's identity to communicate. लिंक खुद ब खुद बन जाता है, सिर्फ आपको उस बंदे की आइडेंटिफिकेशन, उस प्रोसेस की आई मीन टू से आइडेंटिटी का पता होना चाहिए और लिंक क्रिएट हो जाता है।
अ लिंक इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली टू प्रोसेसेस, ये दो से ज़्यादा प्रोसेसेस के दरमियान लिंक नहीं होता। डायरेक्ट मैसेजिंग है तो एक रेसिपिएंट है एक सेंडर है। और उसके बाद है बिटवीन ईच पेयर ऑफ प्रोसेसेस देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लिंक, ये भी सेकंड पॉइंट का काउंटर पार्ट ही है कि दो प्रोसेसेस के दरमियान या हर पेयर ऑफ प्रोसेसेस के दरमियान एक ही लिंक एग्जिस्ट करेगा। उसी लिंक के ज़रिए सेंडर सेंड करेगा और जो रिसीवर है वो रिसीव करेगा, और इन रिस्पॉन्स अगर रिसीवर ने सेंड करना है वो भी उसी लिंक के थ्रू फिर सेंड करेगा। ओके, दिस स्कीम एग्जिबिट्स सिमेट्री इन एड्रेसिंग। एग्जिबिट कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी होल्ड करना, इसमें एड्रेसिंग में सिमेट्री होती है। दैट इज बोथ द सेंडर प्रोसेस एंड द रिसीवर प्रोसेस मस्ट नेम द अदर टू कम्युनिकेट, दोनों ने दूसरे का नाम बताना है कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके बाद हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स भी आएंगी जहाँ पे दोनों पार्टीज़ सेंडर और रिसीवर नाम नहीं बताती। तो बहरहाल इसमें सिमेट्री है, सेंडर भी नाम बताता है कि किस को सेंड करना है, रिसीवर भी बताता है कि कहाँ से मैसेज आना है, किसका मैसेज रिसीव करना है। अ वेरिएंट ऑफ दिस स्कीम एम्प्लॉयज एसिमेट्री इन एड्रेसिंग, हेयर ओनली द सेंडर नेम्स द रेसिपिएंट। जो एसिमेट्री है वहाँ पे सेंडर तो नाम बताता है रेसिपिएंट का, द रेसिपिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू नेम द सेंडर। और इन दिस स्कीम जहाँ पे जो एसिमेट्रिक है, द सेंड एंड रिसीव प्रिमिटिव्स आर डिफाइंड एज फॉलोज। सेंड पी मैसेज, ये तो सेम हो गया सिमेट्री की तरह से ही। सेंडर ने मैसेज सेंड करते वक्त आइडेंटिटी बताई कि मैसेज क्या है और किसको जाना है, किस प्रोसेस को जाना है। और जो रिसीव मैसेज है वो क्या करता है, आईडी कॉमा मैसेज, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस से वो मैसेज रिसीव करता है, उसकी आईडी का पता हो कि मैसेज की आईडी क्या है। यहाँ पे मैसेज की आईडी चलती है। द वेरिएबल आईडी इज सेट टू द नेम ऑफ द प्रोसेस विद विच कम्युनिकेशन हैज़ टेकन प्लेस, उसकी जनरल आप आईडी बताते हो प्रोसेस की और आपकी कम्युनिकेशन मुकम्मल हो जाती है। तो ये थी डायरेक्ट मैसेजिंग। फॉर एग्जांपल POSIX मैसेज क्यूज यूज एन इंटीजर वैल्यू टू आइडेंटिफाई अ मेल बॉक्स। तो POSIX ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एक मैसेज सिस्टम है। अब ये जो POSIX मैसेजेस हैं ये यहाँ पे एक मेल बॉक्स बताया जाता है, एक उसकी एक आइडेंटिटी होती है और जो रिसीवर है वो उस आइडेंटिटी से मैसेज रिसीव कर लेता है। अ प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विद अनदर प्रोसेस वाया अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेल बॉक्सेस। तो वो डिफरेंट मेल बॉक्सेस होंगे, एक मेल बॉक्स एक मैसेज के एक प्रोसेस के लिए होगा, बट टू प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट ओनली इफ़ दे हैव अ शेयर्ड मेल बॉक्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपकी क्लास का एक शेयर्ड मेल बॉक्स है, तो दो प्रोसेस उसी वक्त आपस में कम्युनिकेट करेंगे जब दोनों ने आपस में एक शेयर्ड मेल बॉक्स जो है वो शेयर किया होगा, दोनों के पास उस मेल बॉक्स की आईडी मौजूद होगी, तो उस मेल बॉक्स के ज़रिए से भी मैसेजिंग हो सकती है। द सेंड एंड रिसीव प्रिमिटिव्स आर डिफाइंड एज फॉलोज। सेंड ए कॉमा मैसेज, सेंड अ मैसेज टू मेल बॉक्स ए। तो जो सेंडर है वो किसी मेल बॉक्स ए को मैसेज सेंड कर सकता है, और रिसीव ए कॉमा मैसेज, रिसीविंग अ मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स ए। तो जो रिसीवर है वो भी किसी मेल बॉक्स से मैसेज रिसीव करेगा। ये जो मैंने आपको एग्जांपल प्रायर टू दिस डिस्कशन बताई थी कि आपकी एक क्लास है, अगर आपने क्लास का मटेरियल किसी एक कॉमन प्लेस पे सेव करना है तो आप एक कॉमन ईमेल एड्रेस बना सकते हो जीमेल का या कोई भी, तो आप वो उसका जो पासवर्ड है, जो ईमेल एड्रेस है, वो सारी क्लास आपस में शेयर कर लें, आपस में एक प्रोटोकॉल सेट कर लें, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर लें कि कोई बंदा भी इसका पासवर्ड चेंज नहीं करेगा, और अगर करेगा तो सबको कम्युनिकेट करेगा। तो तकरीबन वैसा सिस्टम है। एक मेल बॉक्स शेयर हो जाता है दो प्रोसेसेस के दरमियान, और यहाँ पे फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसेस है वो मेल बॉक्स में मैसेज सेंड कर देता है, और जो रिसीवर है, रेसिपिएंट है, वो भी मेल बॉक्स से मैसेज रिसीव कर लेता है। वो डायरेक्ट लिंक की ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्ट हो जाता है फिर। इन दिस स्कीम अ कम्युनिकेशन लिंक हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़।
A link is established between a pair of processes only if both members of the pair have a shared mailbox. Link तभी बनेगा जब shared mailbox है. A link may be associated with more than two processes. Between each pair of communicating processes, a number of different links may exist, with each link corresponding to one mailbox. तो एक मेल बॉक्सेस के साथ दो से ज़्यादा प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, और एक ही पेयर एक से ज़्यादा मेल बॉक्स भी रख सकते हैं. इसकी क्या प्रैक्टिकल सिनेरियो है. फ़र्ज़ करें सेम हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने एक जो है वो कॉमन मेल बॉक्स, एक कॉमन ग्रुप बनाया हुआ है, वो स्टडी ग्रुप है, एक और ग्रुप है वो आपका कोई फ़न ग्रुप है. तो तकरीबन सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है. उसके बाद तीसरा जो इसमें इशू था वो था सैंक्रोनाइजेशन का. सैंक्रोनाइजेशन से सिंपल मुराद क्या है कि जिस तरह से अगर आप बात करें, फ़र्ज़ करें कोई लाइव कन्वर्सेशन चल रही है, कोई लाइव सेशन चल रहा है, या इसी क्लास की बात कर लें, हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, इस रिकॉर्डिंग को आप अगर छोड़ दें तो इस क्लास में जिस स्टूडेंट ने आना है, उसने बेनिफिट लेना है, उसने पढ़ना है, उसको इसी टाइम में आना पड़ेगा. ये सिंक्रोनाइजेशन है. इधर से क्लास ऑन होगी और स्टूडेंट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्लास का टाइम 2 से 3 था और टीचर अवेलेबल है क्लास में 2 से 3, लेकिन स्टूडेंट 3 के बाद आता है तो वो कह के जी अब मुझे वो क्लास नहीं मिल रही, तो उसको सेम टाइम पे आना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा. ठीक है जी. तो सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से डिफरेंट इश्यूज हैं. कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस टेक्स प्लेस थ्रू कॉल्स टू सेंड एंड रिसीव प्रिमिटिव्स. तो कम्युनिकेशन सेंड और रिसीव जो ऑपरेशंस हैं, प्रिमिटिव्स हैं, पहले से बने हुए एक फंक्शंस हैं, उनको कॉल करने से कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस मुकम्मल होता है. देयर आर डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग ईच प्रिमिटिव्स. जो डिज़ाइन ऑप्शंस हैं रिगार्डिंग सिंक्रोनाइजेशन, मैसेज पासिंग में बी आइदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग, आल्सो नॉन एज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस. अब ये अगर ब्लॉकिंग की बात करें तो ब्लॉकिंग से मुराद ये है कि सेंडर ब्लॉक कर देता है, या फिर ये क्लास है तो इसमें सारे स्टूडेंट बाउंड हैं, इस क्लास में वो स्टे करेंगे. और नॉन ब्लॉकिंग से मुराद ये है कि वो स्टे नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है वो बाद में उसको सुन लेंगे. ब्लॉकिंग सेंड, जरा इसको समझिएगा. द सेंड प्रोसेस इज ब्लॉक्ड अनटिल द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीविंग प्रोसेस और बाय द मेल बॉक्स. जो सेंडर है वो उस वक्त तक बाउंड है जब तक मैसेज उसका सेंड नहीं हो जाता. ठीक है जी. तो सेंडर जो है वो ब्लॉक रहेगा. सेंडर प्रोसेस इज ब्लॉक्ड अनटिल द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीविंग प्रोसेस और बाय द मेल बॉक्स. अगर तो वो डायरेक्ट है तो वो रिसीविंग प्रोसेस उसको रिसीव करेगा, अगर इनडायरेक्ट है तो जो मेल बॉक्स है उसमें मैसेज अगर चला जाएगा तो फिर जो सेंडर है वो फ्री होगा. बात समझ आई. जैसे यहाँ पे क्लास है, अगर स्टूडेंट्स हैं, मैंने अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया, लेक्चर डिलीवर करने तक मैं यहाँ पे बाउंड हूँ. ठीक है जी. ब्लॉकिंग सेंड. ओके. नॉन ब्लॉकिंग सेंड में क्या है, द सेंडिंग प्रोसेस सेंड्स द मैसेज. उसने मैसेज सेंड कर दिया एंड रिज्यूम्स ऑपरेशन, और उसके बाद वो कोई अपना काम कर सकता है. जबकि ब्लॉकिंग में क्या था, मैसेज सेंड किया, जब तक मैसेज रिसीव नहीं होता जो सेंडर प्रोसेस है वो उसकी प्रोसेसिंग हाल्ट हो जाती है. अब वो फर्दर कोई काम नहीं करेगा अनटिल अनलेस जो उसने मैसेज सेंड किया है वो रिसीव हो जाए. जब मैसेज रिसीव होगा फिर उसके बाद वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा. लेकिन नॉन ब्लॉकिंग में क्या है, ये नॉन ब्लॉकिंग सेंड है. नॉन ब्लॉकिंग सेंड में क्या है कि जो सेंडर है, सेंडर प्रोसेस मैसेज सेंड किया, इसकी साइड से मैसेज सेंड हो गया और ये अपने कामों में मशगूल हो सकता है. मैसेज पहुंचता है नहीं पहुंचता इसका कोई कंसर्न नहीं है जी. आप ब्लॉकिंग को कॉल के साथ कंपेयर कर सकते हो. जब हम कॉल करते हैं
वो एक टाइम स्पैन होता है, उस टाइम स्पैन में रेसिपिएंट को अवेलेबल होना पड़ता है, कॉल अटेंड करना पड़ती है। सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल उससे आप समझ सकते हो। अगर वो उस टाइम स्पैन में कॉल पिक कर लेता है, अगर उस टाइम स्पैन में कॉल पिक कर लेता है, फिर वो सेंडर अपना मैसेज सेंड करेगा और आपकी वो कॉल उसके बाद ड्रॉप हो सकती है। लेकिन जो नॉन ब्लॉकिंग सेंड है, इसको आप समझ सकते हो जैसे हम अपना व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। जैसे आप अपने कोई भी मैसेज ड्रॉप करते हो और वो मैसेज सेंड करने के बाद आप अपने कामों में मशगूल हो जाते हो, तो वो नॉन ब्लॉकिंग सेंड है। ठीक है जी। लेकिन ये ब्लॉकिंग सेंड का डायरेक्ट जो है वो एग्जाम्पल ये कॉल नहीं है। बात समझ आई? ये सिर्फ एक मैसेज है और जो सेंडर है वो मैसेज सेंड कर रहा है। जब तक रिसीवर को मैसेज रिसीव नहीं होता उस वक्त तक जो है उसकी अपनी प्रोसेसिंग हाल्ट रहती है, वो स्टॉप रहती है। ओके, आ गया ब्लॉकिंग रिसीव। द रिसीवर ब्लॉक्स अनटिल अ मैसेज इज अवेलेबल। जब उसे पता चला कि मैसेज आ रहा है, वो उस वक्त तक ब्लॉक रहता है रिसीवर जब तक मैसेज अवेलेबल नहीं हो जाता। और ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग रिसीव, द रिसीवर रिट्रीव्स आइदर अ वैलिड मैसेज और अ नल। वो उसे मैसेज आ जाएगा तो रिसीव कर लेगा, अपना काम करता जा रहा है। अगर नहीं आया मैसेज तो वो नल है, फिर भी वो अपना काम कर रहा है। ठीक है जी। तो ये सिंक्रोनाइजेशन के ये डिफरेंट 4 हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक, जैसे आजकल अगर आप ब्लॉकिंग सेंड की एग्जांपल पूछ रहे हैं, जैसे आजकल रमज़ान चल रहा है, फ़र्ज़ करें आप सो रहे हैं और आपका कोई बड़ा भाई या फादर आपको जगाना चाह रहा है, तो जब तक वो आपको मतलब जगा रहा है ना, वो उसका एक मैसेज है ना आपको, आपके लिए, वो आपको जब तक जगा रहा है या जब तक आपको वो उठा रहा है और आप उठ नहीं जाते, उस वक्त तक वो बाउंड है। ब्लॉकिंग सेंड की एग्जांपल ये आप समझ सकते हो। ठीक है जी। और नॉन ब्लॉकिंग सेंड से क्या मुराद है कि उसने एक दफ़ा जगाया और फिर वो चला गया, आप तक मैसेज कन्वे हुआ, आप उठे या ना उठे वो अलग बात है। बात समझ आई? तो इस तरह का आपका ये उधर मामला चल रहा होता है। अब इसमें फर्दर कॉन्सेप्ट आ रहा है बफरिंग का। बफरिंग से क्या मुराद है कि आप जब मैसेज सेंड करते हो, मतलब प्रोसेस मैसेज सेंड करता है या रिसीवर रिसीव करता है, तो मैसेज किसी एक जगह पे वो पहले इकट्ठा होता है, बफरिंग होती है, रिसीव होता है, फिर आगे वो सेंड हो रहा होता है। Whether communication is direct or indirect, message exchange by communicating processes reside in a temporary queue. वो एक क्यू में रिजाइड करता है और जब मैसेज सारा वहाँ पे क्या कहते हैं इकट्ठा हो जाता है और उसकी एक तरतीब सीक्वेंसिंग हो जाती है, फिर वो डिलीवर होता है। बेसिकली सच क्यूज कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 वेज। तो ये बफरिंग है, जो क्यूज के ज़रिए से बफरिंग होती है, उन क्यूज को इम्प्लीमेंट करने के 3 डिफरेंट मैकेनिज्म है। ज़ीरो कैपेसिटी, द क्यू हैज़ अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 0, दस द लिंक कैन नॉट हैव एनी मैसेज वेटिंग इन इट। उसकी कैपेसिटी कोई नहीं है। ठीक है जी। इन दिस केस द सेंडर मस्ट ब्लॉक अनटिल द रेसिपिएंट रिसीव्स द मैसेज। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो कैपेसिटी बफरिंग के साथ डेफिनेटली ब्लॉकिंग सेंड होगी। कैपेसिटी तो चूँकि है नहीं बफर की, बफर में मैसेज सेव नहीं हो रहा, तो जो सेंडर है उसे वेट करना पड़ेगा अनटिल अनलेस रिसीवर मैसेज रीड नहीं कर लेता। फिर ज़ीरो कैपेसिटी के बाद दूसरी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है बाउंडेड कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी क्यू की है तो सही, लेकिन उसकी एक लिमिट है, कोई भी लिमिट हो सकती है, 10, 15, 20, कुछ भी। द क्यू हैज़ फाइनाइट लेंथ n, thus at most n messages can reside in it. If the queue is not full, when a new message is sent, the message is placed in the queue. Either the message is copied or a pointer of the message is kept. पूरा मैसेज वहाँ पे जा सकता है अगर आपकी क्यू में ये कैपेसिटी है। अदरवाइज़ आपके मैसेज का लिंक जा सकता है, उसका पॉइंटर जा सकता है, वो किसी और जगह पे मेमोरी में आपका मैसेज पड़ा हुआ है और पॉइंटर के ज़रिए से जो है वो आइडेंटिफाई होगा मैसेज। ठीक है जी। एंड द सेंडर कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन विदाउट वेटिंग। तो सेंडर ने मैसेज सेंड किया, वो बफर में चला गया, वो क्यू में चला गया और सेंडर जो है वो अपनी प्रोसेसिंग कंटिन्यू कर सकता है। इट मीन्स विच टाइप ऑफ मैसेजिंग इज दिस? दिस इज नॉन ब्लॉकिंग सेंड। ये ब्लॉक नहीं हो रहा, मैसेज सेंड किया और अपना काम कर रहा है।
जबकि ज़ीरो कैपेसिटी में जो मैसेज सेंडिंग हो रही थी, जो सेंडर था वो ब्लॉकिंग सेंड कर रहा था, और बाउंडेड कैपेसिटी में जो सेंडिंग हो रही है ये नॉन ब्लॉकिंग सेंड हो रही है। द लिंक्स कैपेसिटी इज़ फाइनाइट हाउएवर, जो उसकी कैपेसिटी है क्यू की, बफर की, वो फाइनाइट है। इफ़ द लिंक इज़ फुल द सेंडर मस्ट ब्लॉक अनटिल स्पेस इज़ अवेलेबल इन द क्यू। अगर आपकी क्यू फुल हो गई है तो उसमें से एक मैसेज जब कोई रिसीवर उसमें से मैसेज रीड करेगा और वो कैपेसिटी, वो जो स्पेस है वो एम्प्टी होगी, उस वक्त तक एम्प्टी होने तक सेंडर को फिर बाउंड रहना पड़ेगा, उसे जो है वो वेट करना पड़ेगा। जब वो फिर स्पेस एम्प्टी हो जाएगी वो मैसेज सेंड करेगा, फिर वो फ्री हो जाएगा, ठीक है जी, फिर वो अपने काम रिज्यूम कर सकता है। और तीसरा जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है वो है अनबाउंडेड कैपेसिटी। द क्यूज लेंथ इज़ पोटेंशियली इनफाइनाइट, दस एनी नंबर ऑफ मैसेज कैन वेट इन इट। तो कभी भी जो सेंडर है वो ब्लॉकिंग सेंड नहीं करता, ऑलवेज अनब्लॉकिंग सेंड कर रहा होता है। प्रोसेसर जिसने मैसेज सेंड करना है वो मैसेज सेंड करता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। अनबाउंडेड कैपेसिटी, इसकी समझ लें अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। अल्टीमेटली लिमिट तो होगी क्या कि आपकी रैम ना फुल हो जाए, जो कि आमतौर पे मतलब नहीं होती, इतने ज़्यादा मैसेजेस उसकी साइज़ नहीं होगा। और द सेंडर नेवर ब्लॉक्स, अनबाउंडेड में सेंडर कभी भी ब्लॉक नहीं होता। और एक नोट है, द ज़ीरो कैपेसिटी केस इज़ समटाइम्स रेफर टू एज मैसेज सिस्टम विद नो बफरिंग। तो ज़ीरो कैपेसिटी को नो बफरिंग भी कहते हैं। नो बफरिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सेंडर को जो है वो सेंड करना पड़ता है, ब्लॉकिंग सेंड करना पड़ता है, कैपेसिटी नहीं है इसलिए ब्लॉकिंग सेंड है, तो इसको आप नो बफरिंग भी कहते हो, जो कि बफर्स की बात हो रही है। द अदर केसेस आर रेफर टू एज सिस्टम्स विद ऑटोमेटिक बफरिंग। दूसरे जो है वो ऑटोमेटिक बफरिंग है, चाहे वो बाउंडेड कैपेसिटी हो चाहे वो अनबाउंडेड हो, ठीक है जी। तो ये हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन था। इसको अगर हम समराइज़ कर दें तो दो मेन हमारे मैकेनिज़्म थे मैसेज शेयर करने के या डाटा शेयर करने के। एक शेयर्ड मेमोरी था, ठीक है जी, शेयर्ड मेमोरी में एक कोई कॉमन मेमोरी जो है वो शेयर उसके ऊपर एग्री कर लिया जाता है और प्रोसेसेस वहाँ पे उस कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं। और दूसरा था मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग में मल्टीपल कॉन्सेप्ट से जो हमने डिटेल से देखे, इसके कुछ इश्यूज थे, लेकिन मेन आपका जो ऑपरेशन है मैसेज पासिंग में वो सेंड एंड रिसीव ही रहेगा। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट इश्यूज थे वो हमने देख लिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।